विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन समारे। दिमाग लोगों का इतना उटपटांग हो गया है, बुद्धि का असंतुलन है कि समस्या कहाँ है, समाधान क्या दे रहे हैं। विज्ञान का जो लेटेस्ट आविष्कार, वैसे अभी बोल रहे हैं कि मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा यंत्र आ रहा है। हम आज ऐसे प्राणी हैं, एक मनुष्य हैं, आप भी याद करें, हम भी याद करते हैं कि न टेलीफोन थे, न पेजर था, न मोबाइल, न व्हाट्सएप, न यूट्यूब, कुछ भी नहीं था। ये हमारे आपके जमाने की बात है। कोई दिक्कत थी क्या? यही महासमुंद में हमारे कितनी बार कार्यक्रम हुए हैं जब ये सब कुछ नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और जब ये सारी चीजें आ गई हैं तो दिक्कत है कि नहीं है? ये दिक्कत है कि मोबाइल ही दिक्कत है, इनकी वजह से दिक्कत नहीं है, मोबाइल खुद में दिक्कत है। नहीं तो लोग, मैंने देखा बचपन में अपने हाथ से पंखा बनाते थे बेटियां, और अपने घर पर रहते रहते वो कलाकार हो जाती थी। तरह तरह के व्यंजन बनाना, भोजन में हाथों से कितने हैंडमेड सामान बनाना, लघु उद्योग संबंधी कितने काम लोगों के घरों में होते थे, और लोग अपने जीवन का गुणों में उपयोग करते थे। गुणों में यही छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है, घरों के पीछे बाड़ियां, और बाड़ियों में कुएं के आधार से जो सिंचाई का साधन होता था, कुआं और ढेंकी होती थी, उससे हम लोग भी पानी भरते, स्नान करते। एक एक बूंद पानी का इतना सुंदर उपयोग होता था। 5-10 प्रकार के फूल, केला भी है, सैंजन, मुनगा भी है, और बाकी जो सामान्य सीजनल सब्जियां हैं वो खूब पनपते थे। और लगभग 2 घंटे 4 घंटे लोग उसी में इतने एकमेक हो जाते थे, लगता था कि सभी प्रकृतिमय है। बहुत सारा समय लोगों का प्रकृति में बीतता था। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए लोगों को कि गुरु की भक्ति में निस्दिन बीते मानो जग उजरो। गुरु की भक्ति में, गुरु की भक्ति का तात्पर्य होता है कि गुरु की याद मन में बस गई, गुरु से मन जुड़ गया। फिर आप जब सुबह उठते ही एक बार गुरु को अपने अंदर में जागृत कर लेते हैं तो उनकी याद बन जाती है। फिर जो आप घर की साफ सफाई करते हैं तो मन में गुरु झलक रहे होते हैं, याद हो रहा होता है कि इतना सुंदर साफ कर रहे, गुरु साहब आ जाते तो बढ़ जाता। इसका उदाहरण आप उस रामायण में ढूंढिए कि जब सबरी बहुत दिन हो गया था गुरु मतंग ऋषि के पास रहते, वो वृद्ध हो गए, फिर उनका शरीर छूटने को हुआ तो एकदम से सबरी उदास हुई, रोने लगी, बोली कि घर से आए थे कि भगवान के, ईश्वर के दर्शन होंगे, उनके दर्शन तो अभी तक हुए नहीं, लेकिन जिनके दर्शन हुए वो गुरु महाराज अब नहीं रहेंगे। भक्ति देखिए आप किसे कहते हैं। गुरु महाराज जिनके दर्शन करने आए वो दिवंगत हो रहे हैं, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं
कि बेटी, माता पिता गुरु ये कभी मरते नहीं है। माँ है, पिता है, लेकिन बेटा अमेरिका में सर्विस कर रहा है, तो बेटे के सामने माँ नहीं है, लेकिन क्या माँ मर गई है? वो जमाना जब मोबाइल नहीं होता था तो माँ कहती थी कि बेटे को कोई तकलीफ हो तो मुझे याद आ जाता है, कुछ तो कुछ होने लगता है। पहले लोग कहते थे भाई आंखें फड़कने लगती है। यादों में इतनी शक्ति है, संकल्प में इतनी शक्ति है कि किसी को जो चाहो दे सकते हो, किसी से जो चाहो ले सकते हो। ये कमजोर होती जा रही शक्ति। मतंग ऋषि ने कहा माँ कभी मरती नहीं है, पिता कभी मरता नहीं है, वो हमारी आत्मा में समाहित हो जाते हैं। बस यही इतना तो है कि शरीर नहीं दिखता है सामने, आज भी शरीर नहीं दिखता है, लेकिन श्रद्धा है तो उनकी आत्मा हमारे साथ, हमारी शक्ति में शक्ति दे करके हमारी बुद्धि को दिशा देती है। उनकी शक्ति हमारी सद्बुद्धि बन जाती है। इसलिए भारतीय दर्शन का मूल है कि आत्मा अजर और अमर है। वो नहीं देखते हैं तो हम शरीर देखते हैं, तो शरीर प्रतिक्षण मरता है, मन मरता रहता है, इसलिए आदमी कमजोर रहता है। ये कमजोरी और ये डर और विचलन, मानसिक उलझन, ये सारी चीजें केवल अनात्मवाद की जड़ है, अनात्मवाद के मूल, अनात्मवाद के परिणाम है। हमें उस तत्व का बोध नहीं है जो कभी मरता नहीं, जो कभी मिटता नहीं। और इसको तो विज्ञान भी कहता है कि कोई भी तत्व विनष्ट नहीं होता समूलतया से। अभी 11-12 क्लास में ही फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि जो तत्व है उसका कभी विनाश नहीं होता है, केवल परिवर्तन होता है। फोकस नहीं किया जाता, लेकिन बताया जाता है। संतों ने फोकस इसलिए किया कि आप इसको याद रखोगे अपनी नॉलेज में, अपने ज्ञान में, चेतना में, तो आपको कभी डर नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। अनुकूलता से, प्रतिकूलता से, मिलन से, बिछड़न से, पाने से, खोने से, जो जीवन में द्वंद्व है, और ये प्रकृति का धर्म है, दिन और रात की तरह से, कि जो चीज मिलेगी आपको वो चीज आपकी छूटेगी भी, लेकिन मिलने और छूटने पर मन लगा रहता है, इसलिए डर है। कोई भी महंगी चीज आपके पास हो तो एक तरफ तनिक सा, एक स्पर्श सा सुख होता है कि बहुत महंगी चीज है। मोबाइल हो, कलम हो, सोने का कोई आभूषण हो, तनिक सा सुख रहता है कि मेरे पास महंगी चीज है। काम तो सामान्य है उसका। मोबाइल भी दूर संचार है, आप बात करिए, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1.5 लाख का हो। 1.5 लाख का मोबाइल है तो ऐसी बात नहीं कि आप फोन करेंगे तो हॉस्पिटल आपके सामने खड़ा हो जाएगा, सूचना तंत्र है। तो उस 1.5 लाख का केवल आपके दिमाग पर बोझ है, बस वो साइड इफेक्ट है उसका। लेकिन हमें मोबाइल की याद नहीं होती है, मोबाइल के पैसे की याद हमेशा रहती है। पैसे की याद से तनिक सा सुख, और उसके बाद 1000 दुख कि ये खो न जाए कहीं। मुझे लिखने का शौक था, अच्छी राइटिंग। नेपाल में था, मैं कुछ लिख रहा था, तो नेपाल की एक महिला भक्त सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी थी, अभी अभी अमेरिका से आई थी, तो उसको भी शौक रहा, तो एक बहुत बढ़िया पेन लेकर आई थी। मेरी राइटिंग देख करके उसको इतनी खुशी लगी कि वो पेन मुझे दे दिया उसने। मैं भी फंस गया उसमें। कैसे फंसा? दाम पूछकर।
नहीं पूछा होता तो केवल एक मन था कि ये लिखने की चीज है, लिखूंगा। मैंने पूछ लिया कितने की पेन है, तो दाम तो नहीं बताया, लेकिन बताया कि साहब ये महंगी पेन है। फिर किसी कलम की दुकान में रिफिल भराने गया तो उसने बताया कि महाराज जी ये कैसे मिली आपको, आप फकीर आदमी है, इतनी महंगी चीज लेकर घूमते हैं। वो पेन कील की तरह से दिमाग में चुभने लगी, क्योंकि महंगी पेन है, कोई चुरा न ले। तो डर के मारे उसको मैंने आश्रम पर रख दिया कि हम हमेशा खुले में रहते हैं, कोई भी ले सकता है, किसी का मन डोल जाए उसका भी नुकसान होगा, मन बिगड़ेगा, हमारा भी नुकसान होगा, मन बिगड़ेगा, बस इतने तो होता है इसमें। 2-4 साल बीत गए, फिर मन में याद आया क्या रखने के लिए दिया था उसने। कितनी भी महंगी चीज हो, अगर इसका उपयोग नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, इसमें कोई भी चीज आपके पास ये हो सकती है। वस्तुओं का दुख और सुख कितना कैसे होता है, इसकी आप तुलना नहीं करते हैं, और इसकी वजह है कि आपके अंदर में जो संवेदना है, जो वेदना है, छुप छुप करके और कुंठित होता जाता है मन, और बारूद बन करके भड़कता रहता है। मैं सोचा कि 3-4 साल हो गए, उसे लिखना चाहिए था, फिर रख लिया साथ में। फिर 2-4 लोगों ने पूछ लिया, देखते उसकी चमक, तो फिर डर लग गया कि पूछा है तो कोई न कोई इसको झटकेगा जरूर। फिर रख दिया उसको। करते करते आखिर में मन को पोड़ करके कि मैं सन्यासी हूं, वस्तुओं से डरता हूं, खोएगी तो है ही, रख लिया। और उसके बाद फिर 3 दिन भी उसको नहीं लिख पाया, और कहाँ चली गई आज तक पता नहीं चला। तो वो नहीं गई, जो दिमाग में कील घुसी थी ना, वो भी चली गई। बाकी लिखने की बात रही तो अहमदाबाद में हम जाते हैं, कम से कम 50 करोड़ का उनका मकान होगा, बहुत आलीशान बनाया। उनके बच्चे मेरे पास बैठे, कुछ बताइए समझाइए। मैंने बच्चों से पूछा किस कलम से लिखते हो, सबसे अच्छा पेन कौन होता है। मैं सोचा जब इनका 50 करोड़ का मकान है तो कलम भी उसी हिसाब से होगा। तो वो ला करके इतना होशियार होते हैं पैसे वाले कि पैसा उनके पास दिखता नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं होता है वो होशियार नहीं होता है, वो पैसा दिखाता है। जिनके पास वजनदार चीज होती है वो दिखती नहीं, वजन उनमें छिप जाता है। और जिनके पास वजनदार चीज होती नहीं है तो वजन बाहर छलकता रहता है। वो ला करके दिखाया, सबसे बेस्ट में बेस्ट अच्छी राइटिंग लिखने वाला फ्लो, बहुत बढ़िया फ्लो, और 2.5 रुपए का कलम, केवल 2.5 रुपए का कलम। और कलम तो सस्ती है, लेकिन चीफ एंड बेस्ट यह है कि खो जाए तो कोई डर नहीं है। इसका इतना बड़ा लाभ, इस पर कभी कोई चिंतन नहीं करता। मैंने चिंतन किया, इतना अमीर आदमी ये 2.5 रुपए की पेन से लिख रहा है। अमीरी का मतलब यह है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए, एकदम हीरे की तरह से। हीरा सोई सराहिए सहाय घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। छोटी छोटी बातों से दिल में पंच होता रहे, पुसकता रहे, पूरे दिन भरी से में जिंदगी बीतती रहे। जिंदगी किसका नाम है, क्या है जिंदगी में। और सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये जीवन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हम लोग कभी भी अपने जीवन और जीवन की सामग्रियां, जीवन का ज्ञान, जीवन का वातावरण कभी विचार नहीं किया। और ये शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध शिक्षा है, शुद्ध पढ़ाई है ये। अगर किसी को ऐसा टेंशन ना होता हो, दुख ना होता हो पैसा खोने पर, वस्तुएं खोने पर, हो सकता है हम साधु हैं, कमजोर हैं, तो हम लोग इसका विवेचन कर रहे हैं।
अगर किसी को मिलने पर, बिछुड़ने पर, पाने पर, खोने पर मान में, सम्मान में दुख ना हो, विचलन ना हो, द्वंद ना हो, कुछ भी करे वो, लेकिन हमें नहीं लगता कि पत्थर के अलावा जो इंसान है और मनुष्य है उसको कुछ ऐसा होगा। हाँ, पशु पक्षी हैं, इनको खोने पाने का कोई डर नहीं रहता है। आप गधे के गले में माला पहना दीजिए, सोने की चेन पहना दीजिए, उसके पैर में आप अंगूठी डाल दीजिए, छल्ला डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डालिए आप ही और आप ही निकालिए, आप ही उसके पीछे पीछे घूमिए, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। मनुष्य में पड़ता है। पड़ता क्यों है? कि मनुष्य अपने मन को ले जा करके यहीं छिपा रखा है। जड़ और चेतन, जड़ और चेतन को समझने का एक ही तात्पर्य है। चेतन का मतलब होता है स्फूर्ति। आपका मन अग्नि की तरह से स्फूर्त होना चाहिए, वायु की तरह से होना चाहिए, जल की तरह से होना चाहिए, स्वच्छ और स्फूर्त। बीमारी क्या है? खून की जड़ता। सब कोई बीमार पड़ता है लेकिन कोई डॉक्टर समझाता नहीं। बीमारी क्या है? दर्द। दर्द क्या है? जड़ता। दर्द का मतलब कि जहां पर आपका जो ब्लड है, खून, रक्त का जो संचरण है, उसमें बाधा आती है, वहीं पर दर्द होता है। घुटनों में हो, पेट में हो, सिर में हो। तो जो डॉक्टर आपको पेन किलर देता है, वो पेन किलर आपके शरीर में खून में मिश्रित होकर के सबसे पहला काम करता है, खून की जड़ता को, रुकावट को दूर करता है, फ्लो उसका बनाता है। खून गाढ़ा है तो जड़ता का मतलब रुक रुक कर चलता है और तभी दर्द होता है। प्रकृति का नियम यह है कि आपके एड़ी से लेकर चोटी तक, नख से लेकर सिख तक, और ये ब्लड पतला होगा तो हर जगह पहुंचता रहेगा, तो माइंड फ्रेश रहेगा, आंखें अच्छी रहेंगी, कान अच्छा रहेगा। कानों में सुनने की शक्ति नहीं रह जाती है। उसका कारण यह है कि कान के आसपास में जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो रक्त वाहिकाएं सूख रही है। सूखती क्यों है? कि वहां पर रक्त का संचार नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? कि आपको जुखाम होता है और जुखाम बह जाना चाहिए। सर्दी का सीजन ही इसलिए आता है कि आपके शरीर में खून में जो अनावश्यक तत्व हैं, जिसको विकार कहते हैं, जिसको कफ कहते हैं, जो जड़ता है बनाती है, वो चीज जुखाम बन करके आपके शरीर से बाहर जा रही है। और जैसे जुखाम हुआ, थोड़ी छींक आई, वायु बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये आता इसलिए है कि आपके अंदर की जड़ता दूर हो, आपके अंदर में फ्लो आए, प्रवाह बने, स्फूर्ति आए। हम उसको बीमारी कहते हैं। तुरंत एंटीबायोटिक ले लिया और तुरंत जुखाम को रोक लिया, और ये बह करके अंदर में जाता है, नीचे तो ट्यूमर बनाता है, और रक्त वाहिकाओं में जमा होने लगता है तो नलिकाओं को सूखने रोकते, बाधित करने लगता है, रक्त नलिकाएं सूखने लगती हैं, कान का सुनाई बंद होना। इसी प्रकार से सिर संबंधी बीमारियां होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित सिर में अनेक तरह की बीमारियां होती है। जड़ और चेतन को सही सही समझें। चेतन आपके भीतर ज्ञान है, और ज्ञान जैसे आरती में दीप प्रज्वलित होता है, प्रकाशवान, और बिना लौ के, लौ है लेकिन उसमें हिलन नहीं है, जिसको कंसंट्रेशन कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं। ऐसे ही जिस तरफ भी देखें आपको सही ज्ञान हो, ये चेतन है। आदमी को होता ही नहीं ज्ञान, होता भी है तो कुछ और दिखता है कुछ और दिखता कुछ और है। तो चेतना नहीं है, ये जड़ता है, मोड़ता है।
मन विक्षिप्त रहता है आसक्ति की वजह से, आवरण की वजह से। और इस तरीके से हम परिवार के साथ भी शुद्ध व्यवहार नहीं कर पाते हैं। जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। हम सोने के मृग को देख लेते हैं, उसमें मारीच को नहीं देख पाते। ये सोने का मृग नहीं है, मारीच ने एक छद्म रूप धारण किया हुआ है आपके मन का हरण करने के लिए, और उसी के पीछे जा करके फिर सीता का अपहरण होता है और लक्ष्मण ठगे जाते हैं। बाहर की जो सामग्रियां हैं ये आपके जीवन के संतुलन के लिए है, बाकी इनका कोई भी उपयोग आपके जीवन में नहीं है। ये बाहर की चीजें वस्तु हैं, विषय हैं, और आप इसके लिए जीवन के केंद्र हैं तो आपको चेतन कह देते हैं और बाहर की चीजों को जड़ कहते हैं। दोनों में बैलेंस बने रहना चाहिए। बैलेंस नहीं होगा तो क्या बनेगा? लोभ बनेगा, कामनाएं बनेंगी, चाहनाएं बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, और इसकी वजह से भाई भाई के साथ में रक्तपात भी करने से चूकेगा नहीं। भाई लोग ऐसे भी कहते हैं कि पाप का बाप क्या होता है? पाप का बाप लोभ होता है। लोभ की वजह से पाप करता है व्यक्ति। लोभ किस लिए होता है? इसलिए कि आप जिसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं वो चीज आपको गलत दिखाई दे रही है। जो चीज है नहीं सचमुच में, वो चीज आपको वहां पर दिखे, उसको माया कहते हैं। ये संसार मायावी है। आज जो आप देख रहे हो, ये चेहरे का चिकनापन, ये सलोनापन, ये अपनापन, और ये मेरा है होकर के रहेगा। अब इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, और उनमें से केवल एक ही सूत्र समाज में बहुत प्रचलित, आई लव यू। जब देखिए तब आदमी इसी का स्लोगन लेकर के घूम रहा है, और सब ये इसी में मारे जा रहे हैं, 36 टुकड़ों में जा रहे हैं। यही धोखा है। यदि अध्यात्म बोध बचपन से होता, माता पिता अपने बच्चों में संस्कार डालते, उनका रहन सहन खान पान सही होता, तो ज्ञान भी सही होता। आपने देखा है कभी? अब तो जमाना चला गया, पहले दीपक लालटेन की तरह से या ढबरी की तरह से होता था, जिसमें हम मिट्टी का तेल डालते थे। तो मिट्टी का तेल डालते थे तो उसमें 2 अंगुल खाली रखते थे। यदि पूरा तेल भर दिया तो जो बाती है ना भभकने लगती थी, लालटेन की हो चाहे बत्ती की हो, फिर उसमें प्रकाश नहीं आता था। उसी दीपक को, अग्नि को ज्वलित करने के लिए, प्रकाशमान करने के लिए 2 काम लोग करते। एक तो तेल कम डालते थे, फिर बाद में डालते खत्म होता। बाद में दूसरा आविष्कार यह हुआ कि उसमें हवा ना लगे तो शीशा डाल दिया। आप देखेंगे कि शीशा हटा दीजिए और उसके बाद जो लौ है उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा और लौ तरंगित होने लगेगी और धूप प्रकाश कम पड़ जाएगा। जैसे उसमें शीशा डालते हैं वैसे वो एकाग्र होता है और प्रकाश उसमें चौगुना फैल जाता है चारों तरफ। बाद में उसी चीज को आप देखिएगा, मेंटल बना करके गैस का आविष्कार किया गया, जिसमें हवा भर देते हैं तो उसका जो कार्बन वाला हिस्सा है वो बाहर निकल जाता है और अग्नि रह जाती है तो उसका प्रकाश बढ़ जाता है। उसमें तेल ज्यादा डालते ही वो भभकने लगती है। ऐसे ही अगर बच्चों को आप ज्यादा खिलाओगे तो वो भभकेगा, वो ज्ञान नहीं करेगा, प्रकाश खत्म हो जाएगा, मंद हो जाएगा। लेकिन मन में वहम है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। ज्ञान छलता है हमें मारीच बन करके, सोने का हिरन बन करके ज्ञान छलता है हमें। और आजकल तो जो पैकेटें बन रहे हैं, कोई भी पैकेट हमें मिलता है, हम लोग तो खरीद कर कुछ खाते नहीं है। साबुन ज्यादा लोग देते हैं तो साबुन का पैकेट पहले देखते हैं, इतना चमकदार है। अब साबुन जो हमारे जरूरत की चीज है वो भीतर है, बगैर पैकेट को खोले
वो मिलेगी नहीं, और जब पैकेट को बगैर फाड़े वो खोलेगा नहीं। हम आपको सच बताते हैं कि पैकेट को फाड़ने की हिम्मत नहीं होती है। कितनी चमकदार चीज, कितनी मेहनत से इसमें पैसा लगा हुआ, और फाड़ करके इसको हम फेंक देंगे घूर गड्ढे पर। अब पैकेट का जो पैसा है वो साबुन से ही तो निकाला गया होगा। साबुन में गलत चीज मिला करके उसके रैपर में अच्छी चीज मिला करके आपको चीट किया जाता है, पैसा ठगा जाता है। क्यों वो लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग भी साबुन नहीं देखते हैं, पैकेट ही देखते हैं। हम लोग मिठाई नहीं देखते, मिठाई का डिब्बा देखते हैं। और इसी तरीके से हम लोग इंसान नहीं देखते, इंसान का कपड़ा देखते हैं। कपड़ा भी नहीं देखते हैं, इंसान नहीं देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, कपड़ा भी नहीं देखते, चेहरा देखते हैं। चेहरा देख देख कर काम होता है। प्रचलन देखिए इतना बेहुदा हो गया है कि शादियों में लड़के लड़की के साथ में जो आत्म तत्व है और जो हमारे मतलब की चीज है, एक आत्मा मिल रही है। समझदार इंसान बोलता है दहेज के नाम को लेकर के कि बेटी से सुंदर दहेज क्या हो सकता है। जिसने अपनी आत्मा को निकाल करके दिया, बेटी हो या बेटा, माता पिता की आत्मा ही होते हैं। ये आत्मा का मतलब जिसको अपना सब कुछ दे दिया। माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं रखते, अपने बेटे बेटियों के बीच में सब उनको दे देते हैं, और 18 साल 20 साल 25 साल तक सब कुछ दे दे करके सजाया, और फिर वो चीज आपको दे रहा है वो, इसके बीच में दहेज क्या चीज है। लेकिन वो चीज समझने वाला नहीं समझता है, और फिर उसको देखता है। देखना भी कितने तरीके का है। देखने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। न ज्ञान है और न ध्यान है। ये कहाँ है? आप लोगों ने देखा है कि ध्यान, आपके ध्यान को किसने चुरा लिया? इसको समझना हो तो सड़क सड़क पर चलिए। और हमने बहुत बड़ा सा एक बड़ा आकर्षक बोर्ड देखा, उसमें लिखा रहता है आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान किधर है? मधुशाला तो इधर है। जिसको ध्यान ना समझ में आता हो, बस इसी बोर्ड को पढ़े, ध्यान समझ में आ जाएगा। आपके चित्त को कैसे धीरे से चुराता है वो। मधुशाला तो इधर है। आपका ध्यान किधर है? सर्टिफिकेट पर है। कितना दहेज दोगे इस पर है। लड़की पर नहीं, उसकी आत्मा पर नहीं, गुणों पर नहीं है। और न लड़का की तरफ है। लड़का स्वयं में विभ्रमित है और लड़की को बेवकूफ बना रहा है। अब थोड़ा लड़कियां सजग हुई हैं तो अब लड़कियां कहती हैं कि बगैर लड़का देखे हम काम नहीं करेंगे। अभी तक लड़कियों को बेवकूफ बनाया जाता था। अब लड़कों को जब 4 लड़कियां बोल देती है कि तेरे से शादी नहीं करेंगे, तब हाथ जोड़कर आता है, देवी हम कोई भी शर्त नहीं रखते आपके सामने, आप मेरे साथ रहो बस। अब बारी बारी सबको समझाए चाहिए। संत बोले कोई समझता नहीं, माँ बाप बोले कोई समझने को तैयार नहीं। तो उत्तर और प्रत्युत्तर तो इसी प्रकृति में होते रहते हैं। कितने ऐसे जिले हैं, कितने ऐसे प्रांत हैं कि लड़कियों के लिए तरस रहे हैं लोग। ऐसे ऐसे मन के भटकाव हैं जिसमें हमारा ध्यान खोता है, ज्ञान खोता है। और इसके बीच में अगर आपको सरल और सात्विक और सुंदर खूबसूरत जिंदगी बनाना है, इसको समझे आप। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको अमुक चीज चाहिए। अमुक चीज का मतलब बड़ी बिल्डिंग चाहिए, उसमें आपको जो आजकल सब कुछ दिखता है यही चाहिए। आपको बहुत महंगे महंगे सामान ही चाहिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जीवन से महंगा कुछ भी होता नहीं है। आप हो तो महंगाई है, आप नहीं हो तो महंगाई नहीं है। बाजार में जो सामान आते हैं उसकी मांग बढ़ती है तभी तो महंगी होती है। अगर मांग नहीं हो तो वही चीज देखिए, आपने देखा होगा कि जगह जगह पर एक नई नई योजनाएं आती हैं जिसको डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट जब माल बिकता नहीं है तो आपके चित्त को बेवकूफ, मन को बेवकूफ बनाने के लिए कहता है कि 50% है, 50% डिस्काउंट। डिस्काउंट उसके बाप के घर से आ रहा है। वो सामान बिक ही नहीं रहा है, कोई लेने वाला नहीं उसका।
और उसके बाद फिर 50%, फिर करते करते 90% पर। और जब देखता है कि ये सामान बिकेगा ही नहीं, हमको बहुत पहले का दुकानदार ने बताया, बहुत सारे तब बेल बॉटम पैंट चलता था, बिक ही नहीं रहा था। सोचा कि अब ऐसे ही पैंट खराब हो जाएगा, तो उसने नीचे से काट दिया उसको, घुटनों के नीचे। भाई कपड़ा होता है या तो नीचे एड़ी तक होता है या तो ऊपर रहता है, जिसको अंडरवियर कहते हैं। उसने पैंट को वो सूरत दे दी कि ना घुटने के नीचे रह गया, ना नीचे तक रह गया, ना अंडरवियर रह गया, ना पैंट रह गया। और बस इतना उसमें अजूबापन बनाया। उसके बाद जो बिक्री बढ़ी है उसकी कि 100% के पार चला गया। ये समाज ऐसा बेवकूफ बनाने में आदमी राजी हो जाता है बेवकूफ बनने के लिए, और ऐसी ऐसी बातें देकर के। आज देखिए फटे पैंट क्यों बिक रहे हैं? आखिर इसमें कोई आपके पास चित्त में कोई तर्क हो तो हमें बताइएगा। नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे और पीछे सब जगह फटे हुए हैं। आखिर कपड़े किसके लिए पहने जाते हैं? बाल रखाने में देख लीजिए। अभी आज तक की परंपरा में हमने देखा है, भाई आदमी बाल थोड़ा सा छोटा करा लेता है या बड़ा करा लेता है तो चोटियां बन जाती है। दो के बीच में देखिए मध्यम मार्ग निकाला लोगों ने। कहीं रिंग रोड बना रहा है तो कहीं बाईपास बना रहा है। अपनी खोपड़ी को बिल्कुल एनएच बना दिया आदमी ने। अब इस तरीके से आदमी का जो ज्ञान भटक रहा है, ऐसे आदमी को आप क्या सोच सकते हैं कि आदमी कहां नहीं दुखी रहेगा? ये दुख सुख को ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गया ये। हम जब भी स्वस्थ होते हैं, आपका आनंद आपके भीतर से खिलता है। स्वस्थ होते हैं तो खिलता है। और इसके लिए आप छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, ये मिट्टी का खिलौना बना करके, मिट्टी के जमीन में घर बना करके और आपस में कितना सुंदर खेल लेते हैं कि आपकी खुशी से इनकी खुशी में जरा तम नहीं है, थोड़ी सी भी कमी नहीं है। इसीलिए जो अंत में चल करके बहुत दूर दूर तक भटक करके और बहुत परेशान हो गए तो बचपन की याद करते हैं, या बच्चों की याद करते हैं, या गरीबों की याद करते हैं कि जिनकी झोपड़ी में केवल एक दीपक टिमटिमा रहा है और कितने चैन से, कितने सुख से जिंदगी बीत रही है इनकी। मैंने देखा है कि शहरों में अब कम पड़ गया, नहीं तो जो लारियां ढोई जाती हैं सामानों की, उसमें 100 बोरा चीनी का हो, मैदा का हो, रिफाइन तेल का हो। एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ पति है, और ये दोनों मिलकर के 12 बजे की दोपहरिया में पूरा 100 बोरा घी लेकर के चल रहे हैं। उनके पैर में चप्पल भी नहीं है, लेकिन कौन सी ताकत है कि जो 12 बजे दोपहरिया में भी उनके ना ऊपर के सिर की ताप लग रही, ना डामर सड़क का ताप है। वो कौन सी शक्ति है? पति और पत्नी के प्रेम की ताकत है ये। हम जूता चप्पल पहनकर, छाता लेकर के भी जिस सड़क पर नहीं निकलना चाहते हैं और उस समय में ये काम कर रहे होते हैं, ये प्रेम की ताकत है। साहब कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाई। जब तक आपकी चेतना अपनी आत्मा में अथवा किसी की आत्मा में झांकेगी नहीं, मिलेगी नहीं, सराबोर नहीं होगी, तब तक ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अनेक रूप दे लीजिए, अनेक नाम रख लीजिए, बस ये साधन है, ये साध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इतना महंगा ही होना आपके यहाँ जरूरी है। गाड़ियों के पीछे आप देख लीजिए, जलसा लगा हुआ है। बेचने वाले आपके मन को चुराने की खातिर विज्ञापन जब देते हैं, शोरूम जब बनाते हैं, और केवल इसमें 100% छलावा होता है। लेकिन आपके पास पैसा है तो आपके पास सुविधा रखिए, आपके पास अच्छा मकान बनाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, जो आज है उसके बीच में रहिए। हम लोग भी पहले चप्पल नहीं पहनते थे, हमारे गुरुजन कभी चप्पल देखे नहीं, वो लकड़ी का खड़ाऊ पहनते थे, आज भी हम पहनते हैं। लेकिन जब देखा कि हम बस पर चल रहे हैं और खड़ाऊ किसी के पैर पर पड़ गया तो कट जाएगा, उंगली निकल जाएगी। अब दूसरों को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग भी चप्पल पहनना शुरू किए, मजबूरी है। खड़ाऊ के चप्पल में, खड़ाऊ में जो पवित्रता है, जो उसके लाभ है, उससे लोग अनभिज्ञ हैं। जूते में जो फायदा है वो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है।
बस एक ही फायदा दिखाई देता है कि ठंडी से बचत होगी। आज तक मैंने जूता नहीं पहना और मेरे एड़ी में कभी भी दरार नहीं आती है। मैं नेपाल जाता हूँ, वहाँ भी नहीं पहनता हूँ, मोजा भी नहीं पहनता हूँ, मेरी एड़ी नहीं फटती है। लोग पूछने आते हैं कोई दवा बताइए, मैंने कहा मेरी एड़ी काट कर लगा लीजिए। आप शुद्ध चीज खाएंगे नहीं, हवा लगने नहीं देंगे, धूप लगने नहीं देंगे। आप हमको सड़क पर चलते नहीं देखते, मैं नंगे पैर भी चल लेता हूँ, छाता भी नहीं लगाता, पसीना आता रहे, खून साफ रहेगा तो आपके ओंठ कभी नहीं फटेंगे, आपकी उंगलियों के नाखून कभी नहीं कटेंगे, आपकी एड़ियां कभी नहीं फटेंगी। जो चीज आपके पास में है वो रहस्य को समझा नहीं। जाको मुनिवर तप करे, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देऊं सिखापना कोई नहीं पति आए। संत लोग प्रोफेसर नहीं यूनिवर्सिटी के कि एक दूसरी किताब से पढ़ लिया और आपको पढ़ा दिया। संत लोग अपनी जिंदगी को पढ़ते हैं, तपते हैं, जीते हैं, आनंदित होते हैं, तब वही आनंद हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को एक दीपक का स्पर्श दे करके और हमारे भीतर डाल दिया। और हम वही कहते हैं कि राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई हल। सदगुरु कहते हैं कि आपके पास जो है वो तो मजबूरी है। हम भी अब गाड़ी पर चल लेते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं ना तो रास्ता ढूंढते हैं कि किस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलेगी। आज अगर हम इस हाईवे रोड पर, अभी आश्रम पर हम लोग रुके हुए थे, तो सुबह टहलने की बात चर्चा आई तो जितेंद्र साहब जी ने हमको चेतावनी दी कि साहब इस मेन रोड पर नहीं जाइएगा, इसमें बहुत लोग कुचले गए हैं। अब गाड़ी वाले जो है वो पी करके ओवरलोड होकर चलते हैं, उसी में सो भी लेते हैं, सोते सोते दबा भी देते हैं। अब हम लोगों के लिए मुसीबत है कि चले बगैर चला नहीं जाएगा, ये हमारे घुटने काम नहीं करेंगे। आज जो ये काम कर रहे हैं इसलिए कि हम चलते हैं। आपकी गाड़ी भी चलाएंगे नहीं तो चलेगी नहीं। 5 दिन आप अपनी गाड़ी को रख दीजिए और उसके बाद धक्का लगाकर चलानी पड़ेगी। आज छोटे छोटे बच्चों को धक्का लगाना पड़ता है क्योंकि चलते नहीं, माँ बाप चलने नहीं देते। छोटेपन से ही ऐसे ऐसे खिलौने रख दिया है कि उसी पर बैठा करके उसको घुमा रहे हो। उसके शरीर में जो साधन मिला हुआ है ये गॉड गिफ्ट है। जो बाहर की चीजें आप पाए हो तो इंसान की बनाई हुई चीजें। आप सोचे कि इंसान की बनाई चीज बढ़िया और बेहतर होगी कि जो भगवान है उसकी बनाई चीज बढ़िया और बेहतर होगी। जो भगवान ने आपको शरीर दिया है इसकी आपको मैकेनिज्म नहीं पता है, और बाकी सब गाड़ियां खोल खोल करके बिगड़ रहे हैं, बना रहे हैं, लोग उसी में भटक रहे हैं। जीवन की सेहत सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, और ये आपको बचपन से ही मिला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, जब आपका जन्म हुआ था उसी समय आप एकदम फ्री थे, टेंशन फ्री थे, आप रोगों से मुक्त थे, आपके पास कोई छल नहीं, कोई प्रपंच नहीं। इसलिए बच्चों को भगवान का मंदिर कहा जाता है। ये ज्ञान की बातें, हम बाहर के वातावरण को नहीं बदल सकते हैं। आज जो जुग आया हुआ है ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब ये रोडें हम खाली करा दें, हम जितने भी प्लास्टिक के कपड़े हैं इनको हटा दें, लेकिन सबसे शुद्ध कपड़ा कॉटन का होता है। आप अपने बच्चों को जब तक उनकी चमड़ी नरम है और जब तक वो मजबूत नहीं होते हैं तब तक उनको कभी भी प्लास्टिक का, नायलॉन का कपड़ा नहीं पहनाइएगा। उनको आप कॉटन पहनाइए, बहुत पैसा है तो कहीं मिलेगा भी नहीं, रेशम का पहनाइए आप। कॉटन में सबसे अधिक क्या होता है कि एसी होता है। ये उन बच्चों के शरीर से जो कार्बन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, गैस निकलती है, वो बाहर निकल जाएगी और बाहर का जो ऑक्सीजन है शरीर के अंदर जाएगा, और शरीर का जो पसीना है ये कॉटन सोख लेता है और शरीर में कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो ये प्रकृति दत्त और विज्ञान से सिद्ध शुद्ध ज्ञान है ये। अब हम लोग इस पर कहाँ है? पढ़ाई विज्ञान की हो रही, विज्ञान पर जी नहीं रहे। जो सदगुरु बोलते हैं, जो संत बोलते हैं, ये जीवन से सिद्ध ज्ञान है, इसलिए विज्ञान का बड़ा विज्ञान है ये। इसमें आपको सुख भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी और जीवन का संतुलन भी सुंदर बना रहेगा। तो बाहर और भीतर के बीच में जो अंतर है
इस अंतर के लिए, हमारे अंतर को समझने के लिए हमारे अंदर में ध्यान होना चाहिए। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि प्राणी और पदार्थ है जो तन का निर्वाह, बोध बाद चक्कर यही बिरला पावई था। एक बच्चे के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी उसको कोई बाहर से अटैचमेंट नहीं हुआ है। कोई चीज कीमती है, कोई चीज सस्ती है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब से हम सस्ती और महंगी का भाव जान लेते हैं, बस हमारा मन लग जाता है कि महंगी है तो पक्का है कि अच्छी चीज होगी, और उसी को हम खरीदना चाहते हैं, उसी को लेना चाहते हैं, उसी को रखना चाहते हैं, और इसी में हम ठगाए भी जाते रहते हैं। पानी कोई क्यों नहीं पीता है? अब मजबूरी है कि लोगों को घर पर फिल्टर रखना पड़ा, नहीं तो धरती का पानी सबसे शुद्ध होता है। लेकिन सारे आदमियों की जितनी भी गंदगी है, आदमी की, इंसान की बनाई हुई जितनी भी गंदगी है, आज पानी में मिलाई जा रही है। इसलिए हम लोगों को मजबूरी है कि बोतल का पानी लेकर के पी रहे हैं, और इस विश्वास के साथ पीते हैं कि बोतल का पानी सही होगा। सही कौन पानी है? जो प्रकृति ने दिया हुआ है। नेपाल चला जाइए, वहां पर बोतल की पानी की जरूरत नहीं है। आप बद्रीनाथ चले जाइए, वहां का पानी आप देखिए, वहां पर किसी प्रकार का विकार नहीं दिखेगा। लेकिन आज लोगों के अंदर में जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, पहली बात तो आपको हम बता दें कि इसमें इतना शुगर मिला होता है, और पीने में इतना, ये शुगर जो होता है दिमाग को कैच करता है, आकर्षित करता है, कि बच्चा हो या बड़ा हो, एक बार जिसके मुंह में लग गया तो शराब से ज्यादा खतरनाक है। अगर शराब सही मायने में हो, जो गुड़ का अथवा महुआ का बनता है, वो शरीर के लिए खतरनाक नहीं होता है। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? और उसको किसी को पीना ही होगा तो शराब क्यों पिएगा? महुआ खाएगा, गुड़ खाएगा। वो पेट में जाने के बाद तो वो तत्व तो बना ही देता है जो आपको चाहिए, वो शराब नहीं पिएगा। लेकिन आज आपके नर्वस सिस्टम को, आपके संज्ञान को, आपकी चेतना को ठगने के लिए एक ही कोल्ड ड्रिंक बना हुआ है, जिसमें कौन सा रसायन मिला दिया जाता है उसका फार्मूला आज तक किसी को पता नहीं है। और बच्चों को जो मानसिक संबंधी बीमारियां होती हैं, चिड़चिड़ाने की होती है, डिप्रेशन की होती है, हमेशा उलझते रहने की होती है, रात में सही नींद नहीं आती है, ये सारे जितने भी अवगुण है ये आपकी बोतल में है ये। और पीता क्यों है आदमी? अगर ये फ्री में मिलने लगे कोई नहीं पिएगा, ये पैसे से मिलता है इसलिए पीता है। फ्री में अथवा कम पैसे में जो डॉक्टर आज काम कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होने जा रही है। फ्री में साधु लोग प्रवचन करते हैं। अगर आज टिकट लगा होता तो मुकुंद जी को इसमें कार्यक्रम नहीं कराते, कहीं बहुत बड़े सभागार में कराना पड़ता, उनको टिकट नहीं है। इसलिए आज जो ज्ञान को सचमुच में समझता है, जिसके अंदर में माता पिता की भक्ति की धारा बह रही है, वो दूर दूर तक ढूंढ करके पहुंचता है। क्योंकि जो चीज निःशुल्क है, जो चीज फ्री में है, वो निश्चित है कि कोई भगवान का उपहार होगा। वो भगवान ने देखिए आपको धूप फ्री में दिया हुआ है, हवाएं फ्री में दी हुई है। इसके लिए केवल आप अपना द्वार खोलिए, अपनी विंडो खोलिए। अभी आश्रम पर जहां पर मैं आया हूं, द्वार पर लिखा हुआ है, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा बोए। तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो ही। तुम तो सब में मिलते चले जा रहे हो। सब में का मतलब पिज्जा में, बर्गर में, चाउमीन में, और दुनिया के इस खंजन में। गांव गांव में चेतना इतनी विकृत हो गई है कि मैंने देखा है कि स्कूल जाते सवेरे छोटे छोटे बच्चों को हाथ में कुरकुरे का पैकेट देख रहा है, और वो चीज उनके चेहरे पर झलक रही है। 12-15 वर्ष की वो उम्र होती है कि जीवन का एक सैंपल है ये। जैसे पेड़ों से पके हुए आम के फल को देखते ही उसका सौंदर्य देखते बनता है, खूबसूरती उसकी देखते बनती है, ऐसे 15-12 वर्ष के बच्चों के चेहरे पर चमक होनी चाहिए। और जैसे वो कुरकुरे है वैसे ही कुरकुरा बन जाता है, क्रूरता आ जाती है, क्योंकि लीवर ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं होता है, खून सही हीमोग्लोबिन आता नहीं है। और इस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों को देखते रहते हैं। इन बच्चों पर अगर आपको दया है तो आप अपना समय थोड़ा सा बनाइए, इनको ड्राई फ्रूट का लड्डू बना दीजिए, पैसा ही है, वो भी पैसे से मिलता है। आप गेहूं के आटे से अच्छा अच्छा लड्डू बना करके इन बच्चों को दीजिए, और भी ऐसे आइटम है इनको बच्चों को दीजिए। आप दूध के बने हुए आइटम है इन बच्चों को दीजिए। आप इन बच्चों को अच्छा पानी पीने की आप सद्बुद्धि दीजिए। आप
और एक बार बच्चों के अंदर में ये सत्य से जोड़ देना, जिसको भक्ति कहते हैं, रख दिया आपने, पूरे जीवन भर इनको कोई ठग नहीं सकता है। एक बार रख दिया। महाभारत के युद्ध में जम्बुक ने कहा था कि सबसे पहले इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो झंडा गाड़ देगा उसी की जीत होनी है। आपके बच्चे के अंदर में पहली बार जो झांक देगा, अगर किसी ने दारू दिखा दिया उसको, फिर उसी का झंडा गड़ गया, फिर जिंदगी भर उसको निकाल पाना मुश्किल है। आप लोग समझते हैं कभी कि आतंकवादी कैसे तैयार किया जाता है? यहाँ पर कितने साधु संत ऐसे हैं कि उनके पास में स्कॉर्पियो नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं, जो करोड़ करोड़ की गाड़ियां हैं, BMW आती है, कोई साधु होने को तैयार नहीं है। इतनी सुविधा देने के बावजूद कोई साधु होने को तैयार नहीं है। और जो आत्मघाती हमलावर होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो कैसे तैयार हो जाते हैं? इनको तैयार जन्मजात किया जाता है। और एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहां पर इनकी भर्ती होती है और उसके बाद बचपन से ही इनकी नसें मोड़ती चली जाती है। जैसे नागा साधु ने तैयार किए जाते हैं, लेकिन वो लोगों की रक्षा के लिए। उसी प्रकार से आतंकवादियों का एक कोचिंग सेंटर होता है और इसको एक धर्म कहते हैं। आज कितने ऐसे मुस्लिम धर्म के अनुयायी लोग मिले, चुपके से कान में आकर बताते हैं कि महाराज जी एक ही समाधान है, जितने मदरसे हैं बंद कर दिया जाए, आतंकवादी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जहां पर धर्म की वास्तविक शिक्षा देनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि जहां पर झगड़ा हो वहां पर नमाज नहीं, वहां पर पूजा नहीं। जिस आदमी के घर में कर्जा हो उसका हज नहीं, उसका तीर्थ नहीं। कितनी सुंदर बात तो उन्होंने तब कही, और आज उसका अर्थ लगाया जा रहा है कि जितने लोगों को मार दो उतना बड़ा धर्म होता है। धर्म है क्या? लेकिन इसके लिए आदमी तैयार कैसे हो जाता है? वो बचपन से तैयार किया जाता है। और आज अपने बच्चों को आप बचपन से अपना एक बेटा के रूप में नहीं तैयार कर पा रहे हो। वो शायद इसलिए है कि बचपन से ही मल्टीनेशनल कंपनियां आकर के आपके बच्चों के दिल पर झंडा गाड़ रही है। उसने अपने जितने ब्रांडेड हैं, टीवी के विज्ञापन में देकर, मोबाइल में देकर के, और जैसे बच्चे की छठी होती है बस झंडा गाड़ देता है। और उसके बाद आपका बच्चा कभी भी दूध नहीं पिएगा, आपका बच्चा कभी गॉड गिफ्ट नहीं लेगा, जो प्रकृति में चीजें होती है उसको नहीं खाएगा, फिर वही मांगेगा। ये अभी सुबह मेरे पास फोन आया था, एक माँ अपनी बच्ची को लेकर के बाजार शॉपिंग करने के लिए गई। हमारे साथी संत वो भी थे साथ में। रास्ते में पिज्जा का, बर्गर का दुकान ठेला दिखाई पड़ा। 1 साल की बच्ची की जो पहचान है इतनी तीक्ष्ण हो गई है, उसके माँ बाप घर पर उसको खिलाए होंगे। जैसे ही वो ठेले को देखी है, इतना जोर से चिड़चिड़ाई और रोने लगी वो कि जिस ऑटो पर बैठ करके आ रहे थे उस ऑटो वाले का दिल पिघल गया। उसने ऑटो रोक दी और कहा इस बच्ची को खिलाओ, नहीं तो ये प्राण दे देगी अभी ये। तो जो दुकानदार था वो भी सोचा कि 1 साल की बच्ची को इतनी खराब चीज नहीं देनी चाहिए, उसके अंदर भी इतना दर्द है अभी। तो उसने मटर में थोड़ा सा मीठा और खट्टा बना करके उस बच्ची को दिया, और जैसे बच्ची की जुबान पर वो चीज लगी तैसे फेंक दिया उसने। जब तक उसको बर्गर नहीं मिल गया, और उसको पिज्जा कहते हैं बर्गर कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो चीज जब तक मिल नहीं गई तब तक बच्ची रोना बंद नहीं करी। एक वर्ष की बच्ची की ये पहचान है। ये तब मुझे याद आया कि महाभारत का युद्ध यहीं से शुरू हो गया। प्रथमे ध्वजा रोपी है जोई, जम्बुक कहा जीती है सोई। अब बर्गर ने, इस मल्टीनेशनल कंपनी ने उसके दिल पर अपना झंडा गाड़ दिया, और इस प्रकार से पूरा भारतवर्ष का जो बच्चा है ये ऐसे कमाने वालों के ठगों का एक बहुत बड़ा बाजार बन गया। ये हम माँ बाप असहाय हैं। पूरा हम साधु संत लोग रात दिन ज्ञान की व्याख्या करते करते, और भक्तों के घर में ये डकैती और ये लूट होते चली जा रही है, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। कल को हमारे अच्छे बेटे जो देश की रक्षा करने वाले होंगे, जो माता पिता की सेवा करने वाले होंगे, वो कहां से ढूंढने मिलेंगे? इसलिए जीवन का जो सुख ढूंढ रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा बाहर दिखता तो जरूर है, लेकिन इसका मूल जहां पर है वहां पर भी आप बैठ करके अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा पूजा कर लिया करिए, एक दीप जला लिया करिए, एक फूल की माला रख लिया करिए, और इतना देखते ही वहां का जो प्रसाद आप बच्चे को देंगे ना, रोज सवेरे आप आरती करके, और थोड़ा सा प्रसाद किशमिश का हो, इलायची का हो,
थोड़ा सा प्रसाद आप अपने बच्चों को दे देंगे, पूरी जिंदगी के लिए आपके बच्चों को इतना मजबूत बनाएगा, इतना ज्ञानी बनाएगा कि उसके साथ कोई फिर दूसरा ठग नहीं सकता है, और वो पूरी दुनिया को अपने सुख से, आनंद से अभिभूत कर सकता है। ऐसे ही लालों की जरूरत है, और ऐसे ही कृष्ण, ऐसे राम, ऐसे कबीर सबके घर आंगन में दिखें, और वही हम लोगों का स्वागत है, वही हम लोगों की पूजा है और हमारे ज्ञान की सार्थकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इन बातों की पिपासा में, जिज्ञासा में आप अपना अमूल्य समय लेकर के आते हैं, बैठते हैं। हर जगह ऐसे समारोह को आप एक सौंदर्य देते हैं। आप सबके जीवन के लिए बहुत बहुत संत शुभजनों के, गुरुजनों के शुभकामना, आशीर्वाद, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यही प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे। साथ साथ